कब तक डिस्चार्ज हो सकते हैं? मुझे अभी तक मेडिकल का मुझे नहीं मालूम है. राहुल इज़ इन आईसीयू राइट नाउ एंड द डॉक्टर इज़ ऑन हर वे. डॉक्टर अभी रास्ते में हैं और डॉक्टर आएंगे तो शायद वो आपको खुद ही बता देंगे कि राहुल की तबीयत कैसी है, क्योंकि मेडिकल स्थिति मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन वो आईसीयू में हैं और वो मतलब सो रहे हैं. तो मुझे कुछ नहीं पता है कि हाउ इज़ ही मेंटली, क्या उसके दिमाग में चल रहा है या क्या हो रहा है. वी डू नॉट नो एट दिस स्टेज. सो आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ कि वेदर ही इज़ बेटर और नो. बट जो मैंने कल देखा वॉज रियली रियली बैड. एंड आज तो बिकॉज मे बी दे हैव सेडेटेड हिम सो दैट थोड़ा शांत हो जाए, या दे हैव गिवन हिम सम टैबलेट्स सो दैट ही कैन स्लीप और व्हाट. आई हैव नो आइडिया कि क्या किया है. राहुल आप लोगों से बात कर पा रहे हैं क्या? कुछ कहा है उसने? क्या कुछ बोल रहा है? नहीं, आज मेरी कुछ खास बात नहीं हुई है. मेरी सिर्फ वो 2 मिनट के लिए उठता है और बोलता है कि क्यों ऐसे हुआ, और मेरी प्रत्युषा मुझे छोड़ के क्यों चली गई है. मैंने इतना सारा करना था, फिर सो जाता है. प्रत्युषा मुझे बुला रही है, फिर सो जाता है. तो ये 2-3 बार हुआ है, लेकिन कुछ मतलब वो ऐसे जैसे राहुल या कोई बात जैसे मैं आपके साथ कर रही हूँ ऐसे कोई बात नहीं हुई है. डॉक्टर्स ने हेल्थ पर कोई जानकारी दी आपको? क्योंकि जब उन्हें एडमिट किया गया था ब्लड प्रेशर लो बताया गया था, डिहाइड्रेशन. नहीं, वो सब डिटेल्स के लिए ही हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज एक ने आई थिंक 2 या 3 डॉक्टर्स ने उसको और चेक किया है. तो जो मेन डॉक्टर है वो ही बता पाएंगे कि उसकी स्थिति कैसी है. मैम आज लॉयर आए थे राहुल के, तो उनसे क्या बात हुई? उन्होंने क्या आपको राय दी? क्या पुलिस नहीं, पुलिस का मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि पुलिस का क्या वो है संपर्क है, वो डॉक्टर से सब संपर्क में है. द पुलिस ऑल्सो एंड द लॉयर ऑल्सो. तो हमारी कोई डायरेक्ट बात किसी से नहीं हुई है. और लॉयर के जो कोलीग असिस्टेंट जो भी हैं वो आए थे, लेकिन वो आके देख के चले गए हैं बस. डॉक्टर से उनकी भी बात नहीं हुई क्योंकि डॉक्टर थी नहीं. प्रत्युषा के फ्रेंड्स ने एक तो उनकी जो वकील हैं उन्होंने आज पुलिस में जाकर ये कहा है कि कुछ और लोग हैं जिनका स्टेटमेंट दर्ज किया जाए जो ये बताएंगे कि शायद राहुल बहुत टॉर्चर करते थे प्रत्युषा को. मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अगर मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक वो हूँ, स्त्री हूँ, अगर कोई भी मर्द किसी औरत को मार रहा है तो दूसरे लोग क्या खड़े रह के देख रहे थे? वो उन लोगों ने एक्शन उसी वक्त क्यों नहीं लिया? एक जान बच जाती थी. आज क्यों नहीं एक्शन लिया गया? मैं यही सवाल बार बार कर रही हूँ कि ये लोग मौत के बाद अभी सामने क्यों आ रहे हैं? पहले क्यों नहीं एक लड़की की जान को बचाया उस वक्त, कि अगर वो आत्महत्या करी थी या अगर वो कोई लड़का या कोई भी उसे मार रहा था, तो क्यों नहीं उस वक्त लोगों ने मुंह खोला? अब क्यों बोल रहे हैं कि ये मार रहा था और वो मार रहा था? प्रूफ दिखाइए ना कि कहाँ मार रहा था और क्या हुआ. बोलने से नहीं होता. बोलने तो मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन मैं मेडिकल या मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं भी मेडिकल का जवाब नहीं दे सकती हूँ. जो आंखों देखा है वही मैं बोल सकती हूँ. मैं थी नहीं उस वक्त, तो मैं ये नहीं बोल सकती ओ मैं गवाह थी या मैं ये थी. मैं नहीं बोल सकती. तो जब अगर मेरे सामने अगर राहुल क्या कोई भी मर्द मारता तो मैं डेफिनेटली रोकती, मैं डेफिनेटली बोलती कि नहीं. और मैं हमेशा इन द पास्ट ऑल्सो कोई भी प्रॉब्लम ऐसे होती है मैं इवन फॉर अ स्ट्रेंजर खड़ी हो जाती हूँ. तो ये तो गलत है, किसी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए. हमारे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हमारी हिंदुस्तान की जो बॉम्बे की जो पुलिस है, हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में इज़ द बेस्ट. तो सवाल ही नहीं उठता है. फुल फेथ इन द जुडिशियल सिस्टम एंड आई हैव फुल फेथ इन द मुंबई पुलिस. तो अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो सामने आएगी, सच्चाई सामने आएगी. सच्चाई नहीं छुप सकती है. जी आज पुलिस आई थी हॉस्पिटल में, तो क्या राहुल से पुलिस ने बातचीत की या नहीं करी? नहीं, ये पुलिस वाज नॉट फॉर राहुल. कोई दूसरा कोई केस आया है, 2-3 केस आए थे, तो 2-3 बार पुलिस आई है, लेकिन वो हमारे राहुल तो बात ही नहीं कर पा रहा, तो राहुल से कैसे बात होती. मैम प्रत्युषा के फ्रेंड्स ने राहुल को एज अ पॉसिबल सस्पेक्ट, पॉसिबल अक्यूज पोर्ट्रे किया है, तो फैमिली का उस बारे में क्या कहना है? I will only tell if they are Pratyusha's friends, they should pray for her soul to rest in peace, जो हम सब कर रहे हैं. और अगर उनमें कुछ भी है, इंस्टेड ऑफ उसका ऐसा सब करने के जगह पे उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए. और उनको मुंबई पुलिस पे भरोसा होना चाहिए, ना कि वो लॉ को अपने हाथ में ले या फोर्सफुल जजमेंट या फोर्सफुल डिसीजंस या फोर्सफुल बयान दे. वो सही नहीं रहेगा.
वो तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिसमें हम जुडिशियल सिस्टम के अगेंस्ट जाए, या हम वी ट्राई टू टेक द लॉ एंड से कि भी नहीं, दिस इज़ द राइट, दिस इज़ द दिस थिंग, दैट इज़ द जॉब ऑफ द पुलिस एंड द कोर्ट्स एंड एवरीबडी एल्स। मैम आपका नाम बता दीजिए। परिवार के जी। उसके दोस्त था, कल आरोप लगा रहे थे शैलजा जी उनका ये कहना था कि जिस समय वो मरी जी रात को राहुल कहीं सस्पेक्टेड जगह पे गए थे। जी, आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट ऑल दैट, बिकॉज जो चीज़ जहाँ मैं नहीं थी मैं उसका जवाब नहीं दे सकती। राहुल ने इस पर जी, आपको कुछ बताया है क्या कि जब उसके शव को वहाँ ले जाया वो गया बात था, ही नहीं कर पा रहा तो क्या वो बात करेगा, या क्या मुझे कुछ बताया था उसने कि क्यों जी नहीं, वो रो रहा था, रोता ही जा रहा था, एंड ही वाज नॉट, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, तो वो क्या बात करेगा और वो क्या बोलेगा। आपका नाम? आप उसकी बहन है, जितना आप जानते हैं क्या वो इस तरह से प्रताड़ित कर सकता है, कोई इतना बड़ा डिसीजन ले ले? जितना मैं उसको जानती हूँ वो मेरे कज़न ब्रदर का बेस्ट फ्रेंड है और मुझे बहन से ज़्यादा मानता है, लेकिन जितना मैं उसको जानती हूँ इतने सालों में मुझे नहीं लगता कि देखो कोई भी मतलब भाई बहन हो या माँ बाप हो या कोई भी हो, ऐसे स्थितियाँ बहुत आती है जो लोग नहीं करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसने कभी भी कोई भी औरत की बेइज्जती की है मेरे सामने, तो कभी भी नहीं, हमेशा वो खुश रहा है। इस बार मैं रोने लगी क्योंकि मैंने उसको पहली बार इतने सालों में इतना रोते हुए देखा, और जो स्थिति उसकी देखी मुझसे नहीं रहा गया। थैंक यू। आई एम साइला चड्डा, आई एम ए फिल्म एक्टर एंड फॉर्मर मिस इंडिया। मैम एक चीज़ जाननी है, एक चीज़ लास्ट है ये मैम। जी, एक सलोनी शर्मा का नाम काफ़ी आ रहा है बीच में, क्या आप जानती हैं उन्हें कि राहुल उन्हें डबल डेट करे? मैं आई एम वेरी बैड विद नेम्स, बट आई हैव बीन हियरिंग आल्सो अ सिमिलर नेम, बट आई कैन नॉट कनेक्ट द नेम एंड द फेस टुगेदर। सो जिसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ मैं उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। और राहुल की शादी के ऊपर आपको क्या कहना है? वो डिवोर्स ही रह चुके हैं और उनकी फोटोज भी बाहर आ चुकी है कि वो किससे उन्होंने शादी की और किससे उन्होंने प्रतिशत। तो मुझे यही कहना है कि इतने सारे लोग हैं जो उनका नहीं बनता है या वो नहीं होता है, तो अगर इफ़ ही इज़ लीगली ही वॉट इफ़ एनीबडी इज़ लीगली डिवोर्स एंड इफ़ दे वांट टू रीमैरी, तो वो तो सबका हक है। तो अगर वो शादी करना चाह रहे थे और अपना ज़िंदगी बसाना चाह रहे थे तो उसमें क्या गलत है? मैम राहुल के पिताजी अभी प्रत्युषा को बहू कह के यहाँ पर संबोधित कर रहे थे, तो क्या शादी हुई थी या होने वाली थी, क्या चीज़ थी? होने वाली थी जी, बट शी यूज टू थिंक एंड ट्रीट herself like a बहू, सो शी यूज टू इवन पुट सिंदूर इन हर हेड एंड अदर थिंग्स। बस यही था। गॉड ब्लेस यू।